जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बारिश के अलर्ट को देखते हुए आप देख रहे हैं कि सांबा में भी बारिश शुरू हो चुकी है। तो आप सबसे पहले जय माता दी जरूर लिखें और माता रानी सबकी रक्षा करे, ये हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये लाइव अपडेट बताने से पहले माँ चीची माता जी के दर्शन करवाना चाहता हूँ। आप दर्शन करें माता रानी के और माता रानी से प्रार्थना करें, कामना करें कि जो बारिश का अलर्ट है उससे जो वो सबको सुरक्षित रखना, सबको जो है वो सेफ रखना, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सबके ऊपर जो है वो कृपा करना। क्योंकि ये जो बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी हुआ है 2 सितंबर तक का, तो जिसके चलते आज रविवार के दिन काफी तेज बारिश बताई है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जो वो शुरू हो चुका है और काफी तेज बारिश जो पिछले 1-1.5 घंटे से हो रही है। हालांकि बारिश बीच में थोड़ी धीमी भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। तो आप सबसे पहले तो दर्शन कर रहे हैं माँ चीची माता जी के, और ये तस्वीर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये सांबा के बसंतर दरिया की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो कि आज बसंतर दरिया थोड़ा सा शांत नजर आ रहा है, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा शांत नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो बारिश हो रही है अभी पहाड़ी इलाकों में इतना असर इस बारिश का नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में अगर देखें तो जम्मू खित्ते के अलग अलग जो इलाके हैं तो बारिश सुबह से पिछले 1-1.5 घंटे से काफी तेज है। आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और वल्नरेबल एरियाज की तरफ ना जाएं, लो लाइंग एरियाज की तरफ ना जाएं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में ना जाएं और फ्लैश फ्लड यहां पर आने की संभावना रहती है। दरियाओं की तरफ, नदियों की तरफ आप लोग रुख ना करें, क्योंकि बारिश जो वो सांबा में भी काफी इस समय तेज होना शुरू हो चुकी है। हालांकि बीच बीच में बारिश रुक भी रही है, लेकिन लगातार जो है ये स्थिति आप इस समय सांबा के बसंतर दरिया की देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी फिलहाल ये बसंतर दरिया शांत है, लेकिन बारिश तेज जो वो शुरू हो चुकी है। और अगर ऊपरी इलाकों की तरफ मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो ये पैन करके इस तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये ऊपरी इलाका है और यहाँ से जो है वो काफी संभावना जो है वो बारिश की हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि बारिश का सिलसिला जारी है। ये देखिए पूरी तस्वीर आपको मैं हाईवे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सांबा जो है आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। सांबा के हालात जो वो काफी ज्यादा खराब हुए पिछले दिनों में, जो 3 से 4 दिन पहले काफी एक त्रासदी वाली बारिश आई, बाढ़ आई, जिसके चलते सांबा के अगर बसंतर दरिया के निचले इलाकों की बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, तो ये पूरा का पूरा जो है वो बर्बाद हुआ है इलाका। और उसी के साथ साथ ऊपरी इलाकों में जो हालात बद से बदतर हुए, वहां पर कई लोगों के घरों में इतना ज्यादा मिट्टी मलबा पानी है कि अभी भी उसको निकालने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आप अंदाजा लगाएं कि 8 से 10-10 फीट जो मिट्टी मलबा है वो लोगों के घरों में है। लेकिन फिलहाल स्थिति सांबा में बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सांबा के हालात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप सभी से मैं ये आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बारिश का ये जो अलर्ट है 2 सितंबर तक का, जिसमें आज रविवार के दिन अगर आपको बताएं तो आज का जो अलर्ट है वो ये कहा गया है कि सुबह से लेकर लगभग 12-1 बजे तक 70% बारिश जो है वो रहेगी। उसके बाद 40-50% बारिश रहेगी। तो आज जो वो बारिश का सिलसिला पूरा दिन भर रहने वाला है। तो आप लोग पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित रहें और बिना मतलब आप लोग कोशिश करें कि आज घरों से बाहर ना निकलें। और खास तौर पर जैसे मैंने आपको कहा कि लो लाइंग एरियाज, वल्नरेबल एरियाज, जो डेंजर जोन वाले एरियाज है, वहां तक आप लोग ना जाएं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब थोड़ी सी बारिश रुकती है तो आप लोग नदी नालों की तरफ, पुलों की तरफ जो वो वेंचर आउट करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए हम लगातार सांबा से अपडेट बार बार आपको कर रहे हैं कि ये जो अलर्ट है ये अभी भी जारी है। और मौसम विभाग ने ये कहा कि आज तूफान चलने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज तो बारिश रहेगी, लेकिन 2 तारीख तक का ये अलर्ट है। इस अलर्ट को आप लोग पूरी तरह से फॉलो करें। और प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है, सांबा प्रशासन को लेकर बात करें, ये कहा गया कि जो तमाम इमरजेंसी नंबर्स फ्लैश किए हैं प्रशासन ने, अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति पहाड़ी इलाकों में, निचले इलाकों में, शहरी इलाकों में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप लोग प्रशासन के साथ संपर्क करें। सांबा की बात करें तो तहसीलदार सांबा का नंबर फ्लैश हमने कल किया था। घगवाल में चले हैं सब डिवीजन में तो वहां से एसडीएम घगवाल का नंबर है। इसी के साथ साथ एसडीएम विजयपुर का नंबर है, तहसीलदार राजपुरा, तहसीलदार विजयपुर, रामगढ़, घगवाल, तमाम एरियाज के जो नंबर्स है वो प्रशासन ने फ्लैश किए हैं। पीसीआर सांबा का नंबर हो या जो भी कंसर्न्ड
डिजास्टर को लेकर जो नंबर्स हैं वो भी जारी कर दिए हैं। तमाम आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ही पहले से ही प्रशासन ने जो है वो आपको अलर्ट रखने के लिए कहा है। तो आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। देखिए बारिश एक बार फिर से तेज हो रही है। ये बारिश का जो सिलसिला है ये आज दिन भर रहने वाला है। ये सिलसिला ऐसा लग रहा है कि आज ये सिलसिला रुकेगा नहीं और आप लोग जो है वो पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित रहें, यही आप सभी से अपील रहेगी। बार बार हम कह रहे हैं और माता रानी से प्रार्थना करें कि जो पिछले दिनों में हुआ ऐसा दोबारा ना हो। और आप देख रहे हैं कि ये जो बसंतर का दायरा कितना बड़ा दायरा हो गया है, पानी ने कहां कहां से अपनी जगह बनाई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसलिए बार बार प्रशासन कह रहा है कि नदी नालों की तरफ आप लोग ना जाएं, क्योंकि ऐसे हालातों में जब पानी का तेज बहाव आता है तो पानी किसी को भी बहाकर ले जा सकता है। इसलिए आप लोगों को सावधान और सुरक्षित रहना है। मेरे सहयोगी आपको ऊपरी इलाकों की तस्वीर आगे चलकर दिखाएंगे। इस तरफ पहले सीधे चलिए आप आगे और उसके बाद ऊपरी इलाकों की भी तस्वीर आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं। नीचे की तरफ किया जाए थोड़ा। ये देखिए ये बसंतर दरिया से हम तमाम ये अपडेट्स आपके तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि लगातार बारिश का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। अब इस तरफ की तस्वीर दिखाएं जो सांबा फ्लाईओवर की जो सिडको की तरफ ये रास्ता जाता है, यहाँ की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी। तो ये हालात चिंताजनक बन सकते हैं, इसलिए आप लोगों को सावधान और सुरक्षित रहना है और बिना मतलब कोशिश करने की घरों से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से जो बारिश शुरू हुई है और प्रेडिक्शन जो बताई जा रही है वो यही है कि आज 70% से लेकर 50-40% जो वो बारिश रहेगी। इस तरफ दिखाया जाए पूरा बसंतर का जो दायरा है। तो ये अभी के हालात हैं। बारिश लगातार कई इलाकों को हिट कर रही है। बारिश तमाम अलग अलग एरियाज में जो वो अपना प्रभाव डाल रही है। देखिए सारा का सारा ये हिस्सा बसंतर दरिया का बह चुका है। तो आप लोगों को सेफ और सुरक्षित रहना है और लगातार मैं यही आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बारिश के अलर्ट को देखते हुए आप लोग किसी तरह का कोई भी रिस्क अपने जान के साथ ना लें। खासतौर पर तमाम वो मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं, वो जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ बिना मतलब जो है वो दरियाओं में आ जाते हैं। इस समय भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं पैन करके तस्वीरें यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको इक्का दुक्का लोग मछली पकड़ने वाले भी नजर आएंगे। मैं उनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह से कोई रिस्क ना ले, क्योंकि बाद में जब हालात बिगड़ते हैं तो कई बार जान आफत में आ जाती है और बचना भी मुश्किल हो जाता है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं। इसलिए आप लोगों को यही कहूंगा कि एक तो दरिया क्रॉस ना करें, वाटर चैनल्स वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस ना करें, मछली पकड़ने का कार्य भी आप लोग ना करें और उसी के साथ साथ आप लोग सेफ और सुरक्षित रहें, घरों पर रहें। वल्नरेबल एरियाज डेंजर जोन में आप ना जाएं और लो लाइंग एरिया से भी दूर रहें, यहाँ पर फ्लैश फ्लड का असर हो सकता है। देखिए बारिश फिर से तेज है। देखिए ये बूंदाबांदी आपको जो ये तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैन करके दिखाए। देखिए बारिश जो वो काफ़ी अब तेज़ होना शुरू हो चुकी है एक बार फिर से। और अगर ऐसा ही रहा ऊपरी इलाकों में अभी फिलहाल स्थिति साफ है, सामान्य है, और अगर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती है तो फिर यहाँ पर जो है वो हालात बदल सकते हैं। ऊपर से तस्वीर आपको दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी आगे चलकर आपको तस्वीर दूसरे तरफ की भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल स्थिति पूरी हम आपको लगातार अवेयर कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ रिस्क है, कहाँ कहाँ से आपने बचना है। ये तमाम चीज़ें इसलिए आपको अपडेट कर रहे हैं ताकि आप लोग पूरी तरह से सेफ रहें और आपको एग्जैक्ट पिक्चर जो पता चल पाए। आगे चलकर तस्वीर दिखाएं। ये देखिए अब ऊपर के हिस्से की तस्वीर है, यहाँ से लगातार तबाही हुई है। ये देखिए ऊपर के हिस्से की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए पानी का तेज बहाव जो है वो धीरे धीरे बसंतर दरिया में बढ़ रहा है। देखिए तस्वीर यहाँ से आगे चलकर तस्वीर दिखाएं। आगे चलकर तस्वीर दिखाएं। ये देखिए बसंतर का ये वो हिस्सा है जो पूरी तरह से बह चुका है। ये बस रुके यहीं पे। ये जो बीच में आप थोड़ा सा ग्रीनरी वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये नर्सरी है बसंतर के बीचों बीच। पैन करके तस्वीरें दिखाएं। ये बीचों बीच की नर्सरी है और ये पूरी तरह से वॉश आउट हुई है। आप देखिए कि इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और यहाँ से पैन करके नीचे बसंतर दरिया की तस्वीर भी दिखाई जाए।
नीचे 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 किया जाए। ये देखिए कितना हालात यहाँ पर जो है वो बिगड़ने वाला दृश्य है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब मैं अब देखिए इस तरफ की तस्वीर, यहाँ देखिए तो ये है हालात हमारे सांबा के, और बारिश तेज है। तो ये बारिश जो वो काफी ज्यादा तेज है, और आप लोग बार बार कह रहा हूं कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बारिश देखिए काफी तेज हो चुकी है एक बार फिर से, और आप अपने एरियाज को लेकर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कहां कहां पर बारिश का असर है, प्रभाव है, और किन किन इलाकों में क्या कुछ हालात हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कोई भी अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो प्रशासन के साथ संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि हम आपके एरिया की आवाज प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं तो हमें भी आप बता सकते हैं, और हम आपके इलाके की भी तस्वीर प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बारिश तेज हो रही है, देख सकते हैं तस्वीर मेरे पीछे की भी, और ऊपर आसमान की तस्वीर भी देख सकते हैं कि काफी तेज बारिश सांबा में शुरू हो चुकी है, और लगातार आज पूरा दिन बारिश रहने वाली है। 70%, 50%, 40% ये अनुमान जो है वो बारिश का लगाया जा रहा है। तो एक बड़ी जानकारी सांबा से। सतर्क रहें, सेफ रहें, और माता रानी से प्रार्थना करें, कामना करें कि सब लोग सुरक्षित और सेफ रहें, और माता रानी का आशीर्वाद, कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, क्योंकि काफी त्रासदी हमने झेली है। अब ये लोग जो वो इतना बर्दाश्त करने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत नुकसान लोगों का हुआ है, और एक एक तस्वीर आपके तक पहुंचाई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सावधान, सुरक्षित और अलर्ट रहें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।